अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों मैंने अपने फ़िश एक्वेरियम का कुछ मेकओवर किया था और उसके बाद अब उसमें कुछ फ़िशेस ऐड होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब हमज़ा की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो अब बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं है। लेकिन वो जब बाहर गया ना अपने पापा के साथ, तो फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे और फ़िशेस चाहिए, क्योंकि एक्वेरियम बड़ा है, इसमें गुंजाइश है तो और आ सकती है। तो बस ये कि मैंने इनको अभी ना फ़िश फूड जब डाला ना, तो अब इनको इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि जब मैं इनको फ़िश फूड डालती हूँ ना, तो ये लाइट सिर्फ इसकी ऑन करती हूँ तो फिर सारी ना ऊपर आना शुरू हो जाती हैं और ऊपर आके जल्दी जल्दी खाती हैं। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं फूड पार्टिकल है ना, वो सारी इनकी फूड थी। अच्छा, जहाँ फ़िश एक्वेरियम रखा है ना, जो ये कैबिनेट है ना, उसको मुझे क्लीन करना था। तो अब इसमें मुझे फ़िश एक्वेरियम की ही मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ और इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। पहले मैंने इसकी सारी चीज़ें निकाल के इसको अच्छे से डस्टिंग करना थी, और कुछ इसमें मैंने बॉक्सेस वगैरह रखे हैं। अब ये बॉटल्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये सारी बॉटल्स फ़िश एक्वेरियम को क्लीन करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। और फ़िश एक्वेरियम को जब हमें वॉश करना होता है, तो हर 2 मंथ के बाद और कभी 3 मंथ के बाद हम इसको कर लेते हैं वॉश। उससे पहले इसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साथ साथ बॉटल से जो क्लीनर है इसका, वो उसमें ऐड होता जाता है, और कुछ सोल्यूशन वगैरह है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको डिटॉल का स्प्रे करके ना, और अच्छे से इसको डस्टिंग कर लेना थी। वैसे ना इस तरह के छोटे-छोटे कामों में ना हमज़ा और हुज़ैफ़ा दोनों मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब कभी मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करना हो ना, तो वो काम फिर मैं खुद करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर दी थी डेटॉल से, और वाइट है ना, तो वो जल्दी गंदा भी हो जाता है और साफ़ भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर उसकी अच्छे से हम केयर करें ना। तो इसको वीक में 1 टाइम मैं मस्ट इसकी ना क्लीनिंग कर लेती हूँ इसी तरह से। और अब मैंने जो सारी बॉटल्स और जो भी इसमें चीज़ें रखी हैं ना, वो सारी यहाँ पर मैं सेट करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, बच्चों का ना बिस्किट आए थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको किस तरह से यूज़ में लूँ। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मैं अपनी ना जो ये फिश एक्वेरियम की जो बॉटल्स हैं क्लीन करने की, उनको मैं इसमें अच्छे से सेट कर लेती हूँ, और जगह भी इतनी स्पेस नहीं लेंगी, और बहुत ईज़िली सब कुछ ना मैनेज हो जाएगा। तो अब मैं ना इसमें बॉटल्स रखती हूँ। अच्छा, ये जो क्लिप था ना, ये स्लो मोशन में बन गया, मुझे पता नहीं चला कैसे हुआ। लेकिन ना फिर मैंने सोचा, चले मैं ना आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको ना इसलिए यूज़ किया है। और ये देखिए, अब सारी जो बॉटल्स हैं ना, वो मैं इसमें इस तरह से सेट कर दूँगी, और जब यूज़ करना होता है हम ले लेते हैं। तो ना, और यहाँ से मतलब ना कर देते हैं क्लीन। तो अब ये ना मैं यहाँ पर सारी, और जो फ़िश जब क्लीन करना होता है, तो जिससे फ़िश को पकड़ते हैं, इसका इसका क्या है, नेट सी है ना, वो भी यहाँ रखी। और स्पेस कम होने की वजह से मैंने अपना आयरन और जो एक्सटेंशन वगैरह चीज़ें हैं ना, वो सारी यहाँ पर सेट कर दी हैं। और बस अब मैं ना इसका बाहर से भी ज़रा क्लीनिंग करूँगी। और कोई भी काम करने से पहले ना मैं एक टारगेट बना लेती हूँ कि आज के दिन मुझे इतना काम करना है। तो उसके लिए ना मुझे जब जो ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, वो मैं बाद में करती हूँ, छोटे पहले काम करके फ़ारिग हो जाती हूँ, ताकि एक बड़े काम के बाद मुझे कोई थकन ना हो और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अच्छा, इसके बाद ना मुझे अपनी जो किचन है, उसके कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करना था। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी इसको ना फिनिश करके और किचन में जाना था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ना किचन काफ़ी ना कैबिनेट मेसी हो गए थे, और मुझे इसको ऑर्गेनाइज़ करना था। इसके लिए मैं, अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अपनी ये प्लेट्स रखी हैं, बड़ी प्लेट्स और छोटी ना। अब मुझे मसला ये हो रहा था कि जब कभी मैं ना बड़ी प्लेट जो राइस की होती हैं वो निकालनी होती थी ना, तो ऊपर की सारी प्लेट्स मुझे उठानी है, उसके बाद नीचे से निकालनी है, तो बहुत मसला होता था। और उसके अलावा भी आप ये देखें कि ना मेरे कप्स वगैरह जो हैं, ये रखे तो हैं, लेकिन इस तरह से कुछ मैनेज नहीं हुए हुए। तो इसी के लिए सबसे पहले मुझे ना यहाँ पर मैंने अपने कैबिनेट जो है वो इस तरह से क्लीन किया, डस्टिंग की इसकी। क्योंकि वैसे तो ये मैं ना मंथ में एक दिन ज़रूर इसको टाइम देती हूँ, ताकि साथ साथ क्लीन होता रहे, और मुझे बहुत ज़्यादा जब डीप क्लीनिंग करना हो तो उसमें बहुत ज़्यादा थकन हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे मेरा ना। यहाँ पर एक मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया, और इसको मुझे फ़िक्स करना था, और इतना फ़िक्स करना ये इजी है कि बस आपने ये देखें, इस तरह से इसको फ़िक्स कर दें। और है भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मज़बूत है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर ये किया कि अपनी जो बड़ी प्लेट्स हैं ना, पहले इनको ऊपर रखा, और छोटी प्लेट्स नीचे रखी। और उसके बाद फिर मैंने ना ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस थी कि अभी भी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें रखी जा सकती थी। तो ये देख लें, सिर्फ इतना सा एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, उससे कितना कुछ ना स्पेस वाला हो जाता है काम। तो अब मैंने फिर जब ये रख लिया ना, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कर दी सेट। तो फिर क्या हुआ मेरे साथ, मसला ये हुआ कि जो कैबिनेट का डोर है ना, वो बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको ना चेंज किया। मैंने क्या किया, फिर जो छोटी प्लेट्स हैं इनको ऊपर रख दिया,
और जो बड़ी प्लेट्स हैं वो नीचे लेकर आई, और आप यकीन करें इतना वो अच्छा भी लग रहा था। अब आगे चल के मैं आपको उसका क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने इसको दोबारा से फाइनल किया था। और ये देखें दूसरा जो है ना, ये मैंने ऊपर मेरे ऊपर कैबिनेट में ये ऑर्गेनाइज़र एक रखा हुआ था, इसको मैंने नीचे रखा। और यहाँ पर कुछ मैंने ये जो चटनी वगैरह की छोटी सी प्याली है ये रख ली थी। इसके साथ ही कुछ बाउल रख लिए थे, और इसके पीछे आइसक्रीम के छोटे से बाउल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कर लिए। नीचे मैंने अपने ग्लास रेगुलर जो बेस की चीज़ें जो मुझे डेली बेस पे यूज़ करनी होती है और बहुत आराम से मैं यहाँ से उठा सकती हूँ, तो वो मैंने यहाँ सेट किए। और फिर भी अब देख लें दरम्यान में कितनी स्पेस और पहले कैसा था ना, तो वो मैंने सेट किया। उसके बाद फिर मैं ना नीचे कैबिनेट को भी सेट करना था, तो यहाँ पर भी देख लें कितना ज़्यादा मैसी हो गया। मैं सारा सामान फैला कर बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि अब मैं इसको किस तरह से रखती हूँ। तो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र था, तो बस यही बात है कि थोड़ा सा ज़रा पहले मैं सोच लेती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है और किस तरह से अच्छे से इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस एक मैंने आपको आफ्टर बिफ़ोर का ही एक व्यू दिखाया है। ये देखें यहाँ पर ना मैंने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र ऊपर था ऐसा वाइट वाला, और एक और मैंने असेंबल किया दूसरा, वो मेरे पास रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब देख लें मैंने सारी जो बॉटल्स हैं वो भी रख ली, और इसके अलावा मैंने ना ये जो स्पून का मैं बाहर रखा हुआ था वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया ना। तो और साथ ही जो राइस का बॉक्स है नीचे, आप देखें नीचे सारे मेरे जितने भी पतीलियाँ हैं, सॉस पैन हैं और मेरे बाउल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैंने नीचे रख ली हैं। तो वहाँ पर भी स्पेस है कि और मज़ीद मैं चीज़ें रख सकती हूँ। तो बस ये है कि ना ऑर्गेनाइज़र इस तरह से अगर हम लोग ले लें या DIY करें ना, तो हमारे छोटे स्मॉल किचन में भी जो कैबिनेट है उसमें भी चीज़ें बहुत अच्छे से हम अरेंज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मेरे पास ना एक शू रैक मैंने मंगवाया था। मेरे शूज़ जो है ना वो बाहर आपको पता है यहाँ पे अपार्टमेंट कुछ ऐसा होता है कि हम शूज़ जो है अपने वो बाहर ही रखते हैं, और वो इतने ज़्यादा गंदे डस्टी हो जाते हैं ना, तो और हैं भी लाइट शेड में। तो मैंने ना एक यहाँ पर ये मंगवाया शू रैक, और इसको मुझे अंदर ही अपने रूम में ही कहीं मैनेज करके रखना था। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि ना ये इस तरह से इसमें आप देखें रॉड्स हैं ना, तो हम शूज़ रखते हैं तो उसकी जो डस्ट होती है वो लाजमी दूसरे शूज़ पर आकर गिरती है। तो मैं इसका कुछ सोल्यूशन चाह रही थी, कुछ ऐसा हो कि शूज़ जो नीचे रखूँगी ना वो गंदे ना हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसी का अपना जो बॉक्स था ना, उस बॉक्स के जो कट किया, कट कर उसी के मटेरियल को मैंने यूटिलाइज़ करते हुए ना एक बहुत अच्छा सा इसका ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया, DIY किया। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और इतना मसला हल हो गया क्योंकि मुझे यही चाहिए था कि मेरे जो शूज़ हैं ना वो मिट्टी नीचे वाले शूज़ पर जाकर ना और वो गंदा ना हो जाए। तो ये देखें आप, मैंने इस तरह से कट किया, कट करके शेल्फ सी बन गई हैं यहाँ पर। अब मेरे पास ना एक रैपिंग शीट थी, उसको मुझे इसको ना रैप करना था ताकि ये देखने में ज़रा गंदा ना लगे और बहुत नीट हो जाए। तो मेरे पास एक ना स्टिकर था, बेसिकली एक स्टिकर था, उससे मैंने इसको स्टिक किया, तो ये मेरा बहुत बेहतर रेडी हो गया। बस मैं आराम से अपने सारे शूज़ इसमें रख सकती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।